कि बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत दैन तुम्हें जो बराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। कि राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुरु सुख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिसमें विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे अर्थात सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरकाई। करन वेद उपवीत विहाहा, संग संग सब भय उछाहम। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंचीदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। कि विमल बंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाई बढ़े अभिषेकू। पुरुष प्रेम पछितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। कि तहीं अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहीं, रघुकुल के रव चंद लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोलन वानरी की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। कि बाजहीं बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाहे बखाना। भरत आगमन सकल मना वहीं, आवहु वेग न फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अच्छे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। कि हाट बाट घर गली अथाई, कहे परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली के तेकबारा, पूजाएं विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कि कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम हो चित चेता। सकल कयहि कवि हो यहि काली, बिगन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा अर्थात मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। कितना ही सुहाय नावद बधावा, चोरह चंदन रात नभावा। शरद बोली विनय सुर करहीं, बारह बार पायल
परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं कि विपत्ति हमारे बिलो की बड़, मातु करें सोई आज, राम जाए वन राज तज। होए सकल सुर काज लखन सिया राम, चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, श्री सीता राम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सर्व कार्य सिद्ध हो।